लालची लोरी वाला। सेठ बनवारी लाल का धान का व्यापार था। बनवारी लाल का गोदाम शहर से दूर बीलापुर में था। गोदाम में हमेशा धान की बोरियां भरी रहती थी। इन बोरियों को शहर में अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए बनवारी लाल ने कुछ लोरी वाले को बांध रखा था। इनमें सबसे नया था छागन। छागन बहुत ही शातिर था। वो हमेशा गोदाम पर बैठ के सेठ के पैसों का हिसाब करते रहता था। भुवन, इस गोदाम में कम से कम 10,000 बोरी अनाज होगा। होगा तो क्या? तो सोच, ये बोरी 1,000 की तो 10,000 बोरी 1 करोड़ रुपए का माल है। अच्छा है ना? क्या अच्छा है? और हमें ये सेठ महीने के सिर्फ 20,000 देता है। अगर हमें लोरी नहीं चलाएंगे तो इसको मुनाफा कैसे होगा? जो भी हो भाई, मुझे लोरी चलाने के पैसे मिल रहे हैं और इससे मेरा घर चल रहा है। छागन के दिमाग में लालच बैठ गया था। एक दिन जब छागन लोरी लेकर निकला तो वह सोच रहा था कि कैसे वह कुछ अधिक पैसे कमा पाए। वह सेठ तो मेरी पगार बढ़ाने से रहा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। अगर मैं कुछ बोरियां बाहर बेच दूं तो? नहीं, बोरियां कम होगी तो सेठ को मुझ पर शक हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ बोरियों में से मैं 1-2 किलो अनाज निकाल लूं तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। अरे वाह! छागन ने गाड़ी किनारे लगाई। फिर उसने ड्राइवर के केबिन से 2 खाली बोरियां और एक माप निकाला। छागन लोरी में चढ़ गया और उसने बोरियों में से माप भरकर अनाज निकाला और खाली बोरियां भरने लगा। जल्दी ही छागन की दोनों खाली बोरियां भर गई। अब इसे केबिन में रख देता हूं जिससे किसी की नजर ना जाए। छागन ने वो 2 बोरियां ड्राइवर केबिन के बगल वाली सीट के पास रख दी और लोरी लेकर शहर के व्यापारी के पास चला गया। व्यापारी ने हमेशा की तरह बोरियां अनलोड की और रिसिप्ट वाली पर्ची पर साइन कर दिया। अब छागन यहां से निकला। उसे वह दोनों बोरियां बेचनी थी। वह एक किराने की दुकान के पास रुक गया। भाई, अनाज खरीदोगे? रोज 2 बोरियां दे सकता हूँ। क्या दाम लोगे? वैसे तो दाम 1,000 रुपया है, पर तुम्हारे लिए सिर्फ 800। रोज 2 बोरी दे सकते हो? हाँ, बड़े आराम से। दुकानदार ने छागन को 1,600 रुपये दे दिए और छागन अपनी ऊपरी कमाई देखकर बहुत खुश हुआ। ये हुई न बात, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग और मुफ्त के पैसे। वाह वाह छागन, तेरा जवाब नहीं। अगले कुछ दिनों तक छागन यही करता था और रोज लोरी साइड में लगाकर अनाज चोरी करता था और फिर उसे किराने की दुकान पर बेचता था। अचानक एक दिन बनवारी लाल को शहर की दुकान से फोन आया। ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो बराबर माप कर ही बोरी भरते हैं। बनवारी को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ सेठ जी की ये शिकायत है, मतलब यहाँ से बोरियां बाहर जाने के बाद कुछ तो गड़बड़ हो रही है। शायद छागन कुछ कर रहा है। उस दिन छागन के लोरी निकलते ही बनवारी लाल ने लोरी का पीछा किया अपने कार से। बनवारी लाल ने देखा कि छागन ने लोरी साइड में लगा दी और अनाज चोरी करके दूसरी बोरियों में भरने लगा। तो ये माजरा है। बनवारी लाल ने अपने महंगे फोन से छागन का वीडियो बनाया। उन्होंने छागन का पीछा जारी रखा। छागन ने बोरियां सेठ जी के यहाँ दे दी और साइन भी ले आया। फिर छागन एक किराने की दुकान पर गया और वहां वो दोनों बोरियां बेच दी। यह भी सेठ ने रिकॉर्ड कर लिया। इस दिन जब छागन शाम में अपने घर पर था तो सेठ जी पुलिस ले आए। नवा खराम, जिस थाली से खाता है उसी में छेद करता है। पुलिस ने छागन को गिरफ्तार कर लिया और उसे 7 साल की जेल हो गई। छागन को अपने लालच का फल मिल गया। दोस्तों,
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चक्के वाला जूता। गांव में सोनू नाम का एक अंडा बेचने वाला रहता था। सोनू ने अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे स्टैंड लगवा रखा था। वो अपनी मोटरसाइकिल को धन्नो कहकर बुलाता था। स्टैंड के अंदर वो अंडों की ट्रे रख लेता और दुकानदार के पास लेकर जाता। सोनू एक दुकानदार को अंडे देते हुए, लो ललन भाई, तुम्हारी 3 ट्रे। और वो भीमपुर वाली लड़की का क्या हुआ? मेरी कुछ जुगाड़ लगवा दो। उसकी शादी हो गई। कोई लड़की मिले तो बताना जरूर, आपको 4 अंडे का आमलेट फ्री में खिलाऊंगा। एक दिन जब सोनू बाइक से घर की तरफ लौट रहा होता है, तो उसकी बाइक स्कूटी पर जा रही सोना नाम की लड़की से टकरा जाती है। सारे अंडे लड़की के सिर पर गिरकर फूट जाते हैं। लड़की की बाल, मुंह सब अंडे से सन जाते हैं। लड़की के हाथ पैर में चोट आती है। सोनू लड़की को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और हाथ में पट्टी बंधवा आता है। अंडे वाले का अच्छा व्यवहार देखकर सोनम उसे पसंद कर लेती है और सोनू और सोनम की शादी हो जाती है। सोनू एक खुशहाल जीवन बिताने लगता है। सोनू के घर के बराबर में शेरू नाम का एक आदमी रहता था। सोनू का खुशहाल जीवन देखकर शेरू को बहुत जलन होती थी। एक रात शेरू सोनू के घर में घुस जाता है और उसकी मोटरसाइकिल चुरा लेता है। शेरू मोटरसाइकिल चुराकर भाग जाता है और एक आदमी को बेच देता है। अगले दिन सोनू उठकर देखता है तो देखता है कि मोटरसाइकिल गायब है। अरे मेरी धन्नो कहाँ गई? अब मैं अंडों की डिलीवरी कैसे करूंगा? आप रोना नहीं, मैंने मैकेनिकल ट्रेड से बीटेक कर रखा है। मैं आपको स्केटिंग शूज बना कर दूंगी। सोनम सोनू के लिए दुकान से खिलौना खरीद कर लाती है और उसकी चारों पहियों को निकालकर उन्हें सोनू के जूते में फिट कर देती है। थोड़ी चलने की प्रैक्टिस कर लो। सोनू जैसे ही स्केटिंग शूज से आगे बढ़ता है, वह धड़ाम से गिर पड़ता है। दूसरी बार स्केटिंग शूज से चलने का प्रयास करता है तो कुछ दूर जाकर खुद को रोक नहीं पाता और धड़ाम से गिर पड़ता है। तुम बार बार पीछे की तरफ गिर रहे हो। मैं तुम्हारी कमर में एक रस्सी बांध देती हूँ। तुम अगर पीछे की तरफ गिरोगे तो मैं तुम्हें रोक लूंगी। इस बार जब सोनू पीछे की ओर मुर्गियों पर गिरने वाला होता है तो सोनम उसे रोक लेती है। इस तरह सोनू कुछ दिनों में स्केटिंग शूज चलाना सीख जाता है। अब सोनू स्केटिंग शूज से अंडों की ट्रे सिर पर रखकर डिलीवरी करता। सोनू खुश था क्योंकि उसका पेट्रोल का खर्चा भी बच रहा था। सोनू की कमाई दिन रात बढ़ती जा रही थी। सोनू ने 2 दर्जन नई मुर्गियां खरीद ली। कभी कभी शेरू, जो अपनी गेहूं, बाजरा वगैरह अपने घर के आंगन में सुखाने रखता, तो मुर्गी उसे खा जाती। इन मुर्गियों ने तो नाक में दम कर रखा है। मेरा किलो भर गेहूं खा चुकी होंगी। इसे मजा चखाने का टाइम आ गया है। मैंने भी कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखा है। शेरू रात में चुपके से सोनू के घर में घुसता है और सोनू की जूतों में एक ट्रांसमीटर लगा देता है ताकि वह सोनू की स्केटिंग शूज को रिमोट से कंट्रोल कर सके। अगले दिन जब सोनू डिलीवरी करने जाता है तो शेरू रिमोट से सोनू के स्केटिंग शूज को कंट्रोल करता है। सोनू अंडों की ट्रे लेकर दुकानदार के पास जा रहा होता है, लेकिन अचानक से वह हलवाई की दुकान की तरफ मुड़ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? सोनू सीधे जाकर जलेबी की चाशनी में गिरता है। सोनू घर पर जाता है। सोनम, मैं अपने स्केटिंग शूज कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कोई और इन्हें कंट्रोल कर रहा है। सोनम सोनू के जूतों को चेक करती है और उसे ट्रांसमीटर मिल जाता है। सोनम उसे तोड़कर फेंक देती है। सोनम को शक होता है कि कोई ना कोई तो ये सब जानबूझकर कर रहा है। उस दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी इसका कुछ नहीं हो रहा। अब मैं इसके सारे मुर्गियों को ही चुरा लेता हूँ, फिर ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। फिर देखता हूँ क्या करता है। अगले ही रात को शेरू सोनू के घर चोरी करने जाता है और मुर्गियों को पकड़ने लगता है। तभी सोनम उसे देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चोर चोर
सोनू और आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और शेरू की खूब धुनाई करते हैं। अरे शेरू, तू चोरी कर रहा था? तो इतने दिनों से जो मेरे साथ गलत हो रहा था उसके पीछे भी तेरा हाथ होगा। मुझे माफ कर दो शेरू भाई, मैं तेरी तरक्की और खुशहाल जीवन से जलता था, इस कारण ये सब किया, मुझे माफ कर दो। मैं तुझे माफ तो कर दूंगा, लेकिन सजा तो तुझे मिलेगी ही, नहीं तो तू नहीं सुधरेगा। और शेरू को पुलिस के हवाले कर देते हैं। कुछ दिन बाद शेर सजा काटकर आता है और सोनू से मिलकर अच्छे से जीवन जीता है।